संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा है। इसके माध्यम से सुल्तानपुर जिले को धन्यवाद देना है कि आज से 14 साल पहले हम लोगों ने नितिन हाथ किया था और अंदर संविधान में और ले जाओ प्रदत्त अधिकार है कि वोट डालने का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार, इलाज कराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। तो संविधान में व्यवस्था हुई कि पहले राजा नीति बनाते थे कि कैसे लोग सुखी रहेंगे। लोकतंत्र की स्थापना हो गई, उसमें संविधान में व्यवस्था दी गई। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें अधिनियम बन रहे थे, अधिसूचना जारी की व्यवस्था हो रही थी। उसमें हुआ कि जो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े के एक साथ रखेंगे तो कमजोर वाला नहीं पाएगा, मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो व्यवस्था दी गई भाई मजबूत वाले कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे और उस कमजोर व्यक्ति के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों दिया जाएगा। और सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी 23% रिजर्व कर दो। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, तो कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, और जो है नदियों में काम करने वाले को मझवार, केवट मल्लाह को मझवार, जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो उन्हें मझवार, जो भगवान राम को पार उतारा उन्हें मझवार। ऐसे 66 समूह हैं। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो ले लिया, ये फिशरमैन फिसल लिया, इनको फुसला लिया, दारू पिला के जहुआ भरवट को पहुआ पिला दिया। इनके नेताओं ने इन्हें पहुआ पिलाने की ठेका ले लिया और जो मिला हुआ संविधान में था कि इनके बच्चे जाके पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी और उस सुरक्षा में लिखा हुआ था कि इनकी बहन बेटी को जो सताएगा वो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। इनकी ज़मीन जायदाद नहीं है, इनको सरकार व्यवस्था देगी। हर जिले में कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का है, उसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और भाई हर महीने वजीफा पाएगा। उसकी माँ जाएगी बाजार, वहाँ से कपड़ा लाएगी, किताब लाएगी, पढ़ाएगी। कोचिंग सेंटर में फ्री का खाना मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा और सब कुछ जो है उन्हें उससे कोचिंग में पढ़कर आगे डीएमएसपी बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में हम जो है इनको बताने आया हूँ कि चमार भाई अपने एक नेता, एक झंडा, एक नारा की बात मान लिया। आज उनके बेटे संविधान में 23% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा नौकरियों में है, आज वो सम्मान प्राप्त कर लिए हैं। भाई यादव भाई मुलायम सिंह की बात मान लिया, राजनीतिक रूप से सोच बदला, उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा दिला दिया। तो जो हमारा खुद का संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान नेता आ गए, हमारे निषाद नेता उसमें सपा बसपा कांग्रेस में रहे और इन्होंने हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया। लोक सेवा अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। दिल्ली के अधिनियम से अधिकारी को नियम बताया गया कि इनका बेटा 23% डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। उसको अधिसूचना जारी है कि वो सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में गलत अधिनियम बना दिया है, पिछड़ी है, खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ सुनाई उखड़ी। लेकिन जब 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका और सुल्तानपुर के लोगों ने पूरे प्रदेश में जाकर पूरे फैलाया और सबको सही सही बात बताया और एक आंदोलन खड़ा किया, तो सपा की आँख खुली और उस समय राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। उन्होंने धारा 13 का प्रयोग करके 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल लिया। जब हम ओबीसी से निकल गए तो 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 नंबर से केवट मल्लाह को निकाल दिया, बिंद को राजभर को, प्रजापति को निकाल दिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 9% ओबीसी से कोटा भी निकल जाए, वो एससी में मेरा जुड़ जाए, जिससे इसके वजह से जिनको जो जानती है जनता वो सही नहीं है, जो सही जानती है इन्हें बताया हूँ। इनकी सेना बनाने आया हूँ कि लुटाने वाली सेना नहीं, अब लाने वाली सेना ले लो। ये अपना जिस तरीके से चमार भाई जब तक उठाते थे बेईमानों का झंडा तब तक खाते थे पीठ पर डंडा, बनते थे अंधा और सर पर उठाते थे टोकरी गंदा। और उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी में झोपड़ी, उनके खोपड़ी में था कि हम साफ करेंगे पाखाना तो अगले जन्म मिल जाएगा खजाना। तो कांसी राम ने कहा अरे हर इसी जन्म में 23% रिजर्व है खजाना अनुसूचित जात के रूप में, और तुमसे उठवाएगा पाखाना सीधे चला जाए जेल खाना। फेंको झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय भीम का झंडा। अब मत बनो अंधा है, मत उठाओ टोकरी गंदा। तो उसी तरीके को कहने आया हूँ, जब तक ये लोग उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक बनते रहेंगे अंधा और खाते रहेंगे पीठ पर डंडा। मैं इनको कह रहा हूँ फेंक दो सबका झंडा, ले लो अपना झंडा, उसमें लगाओ, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा। और अब सर पर नहीं टोकरी नहीं नौकरी लिखी हुई है। ये बेईमान नेता तुमसे सर पर टोकरी ढुलवाने उन्हें भगाओ और अपनी पार्टी खड़ा करो, उसके हिसाब से वापस इतनी कहने के लिए आज यहाँ आया हूँ। आज लगभग एक 89 दिन हो गया है और लगभग ये 58वां जिला है और मैं सोनभद्र से, सहारनपुर से निकला, सोनभद्र तक जाएगा। 200 सीटें निषाद बाहुल हैं, इस तरीके से लम्हुआ है, जयसिंहपुर है,
आपका जो है कादीपुर एकदम भरे हुए हैं, साथ सदर शहर में हमारे लोग हैं। तो ये सब पूरा निषाद बाउल है। इसीलिए आज जब तक ये इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तक ये दूसरी बिरादरी देखते थे। तो जब इनका मैंने निषाद पार्टी का चश्मा लगा दिया तो निषाद राज का किला दिख गया, निषाद राज का किला बन रहा। अब निषाद भी दिखे। मैं इनको काम नेता से नहीं नीति से होती है। नेता नहीं सुरक्षा दिया, हमारे भाइयों को सम्मान नीति ने दिलाया, उनकी पार्टी ने दिलाया, तो इसलिए पार्टी के साथ आओ, अपना हिस्सा निषाद पार्टी के साथ। कौन लोग हैं भाजपा में आके? बहुत लोग हैं, वहाँ भी मलाई खाए, यहाँ भी खाए। हाथी साइकिल पंजा वाले यहाँ आए, यहाँ भी भाजपा के साथ है। सरकार में हम है, नेता बन गए। अब जब हमारे बिरादरी जो जाते साहब हमारी जमीन कब्जा करा फलाना, अब कब्जा करने वाले वही माफिया हैं पिछली सरकार में। तो दोनों से मिले रहते, पहले भी मित्र थे, आज भी हैं। तो पता चला बेचारा गया था अपनी सुरक्षा लेने, संरक्षा लेने, तो पता चला सताया जा रहा। आप गठबंधन में है, सरकार में है, सरकार के साथ में है, तो इस बात की सरकार में कोई चर्चा नहीं किया? आप हो रहे हैं, धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं, बहुत कुछ है। देखो सब उपचुनाव जीत गए, इसीलिए जीते उपचुनाव ने। जब मैंने बता दिया इनके भरोसे मत रहो, निषाद पार्टी भरोसा करो, भैया भरोसा करो सुहेल देव पर और आशीष पर करो। कुर्मी आएगा, राजभर आएगा, निषाद सब आ जाएगा। इन पर भरोसा मत करो, ये भरोसेमंद नहीं है। जब तक आप सत्ता में तब तक थोड़े संगरी हैं, भाग जाए फिर भाग जाए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो सब ऐसे ही लोग हैं, कोई उनका नहीं है। हम लोग दल वाले हैं। दल जो होता है वो महल के राजा के तरह उनको महल दिलवाने के लिए काम करता है। तो दल वाले साथ रहेंगे, ये दल बदल लोग आते जाते भी आवाज़ है। क्योंकि हमारी निषाद राज खाली निषादों के राजा नहीं थे, बल्कि सबके राजा थे। निषाद वंश में पैदा हुए थे, इसलिए निषाद पार्टी खाली निषादों पार्टी नहीं। अच्छा मंत्री जी, आज नागपुर में दंगा हुआ औरंगजेब के मुद्दे को लेकर, इस पे क्या कहना? ये दंगे के जिम्मेदार तो ये औरंगजेब को जो आदर्श बता रहे हैं वो हैं, और आदर्श बता रहे हैं वो हैं जो दंगे कराने वाले। आला गाजी जो है, जो यहाँ जो है जो राजभर की हत्या किया हो, तो ये जो आदर्श मानते हो औरंगजेब को, वो मान के चलो किस चीज़ का। नहीं तो हम लोग तो दंगा मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त देश होगा, ये धीरे धीरे होगा और उसको कुछ दिन बाद उसका जवाब जनता देगी। नहीं, जैसे सापा के एक विधायक द्वारा बॉम्बे के, उसने औरंगजेब को बताया था महान पुरुष, आदर्श। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को और समाजवादी पार्टी को सोचना कि औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या भगवान कृष्ण को आदर्श मानते हैं, वंशी हैं। हम तो निषाद राज को अपना आदर्श मानते हैं भाई। आज भगवान राम को आदर्श मानने वाली सत्ता चल रही है, तो हम कैसे इस देश को टुकड़े में बांटने वाले जो तलवार के सहारे हमारे लोगों को सलवार पहना दिया, उसको आदर्श कैसे माना जा सकता है? ये तो कोई दुनिया का कोई सभ्य पुरुष नहीं मान जा सकता है। इसलिए ये तो वही लोग हैं जो अपने भाषण से आज के दिन में दुर्भाग्य बना रहे हैं सपा का। यही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों पर कि इस पर ऐसा शब्द बोले जो सभी लोगों को लगे कि नहीं, ये देश के हित में, राष्ट्र के हित में है और समाज के हित में है और लोगों को किसी प्रकार का नहीं है। निषाद जोड़ने बात करते हैं, आप सबको 24 चुनाव हार के निषाद पार्टी से सांसद आ रही है। निषाद पार्टी थोड़ी है, निषाद पार्टी थोड़ी निषाद होता है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो मैं तो रोज कह रहा हूँ कि नाम छेदा करने वाले कुछ ठेकेदार हैं, आज सपा बसपा कांग्रेस के आने वाले लोग हैं, भाजपा मलाई खा रहे हैं, उनको किनारे करें। भाजपा भी देखो कैसे जीता था। हम कह रहे हैं आज के दिन में, हम कह रहे हैं यहाँ के लोग ये दादा और दावा वाले नेता डॉक्टर संजय नहीं है। हम मार्गदर्शक हैं, रास्ता बताने वाले हैं। कांसी राम ने कोई वादा दावा नहीं किया था, उसने रास्ता बताया और जो उनको अच्छा लगा वो चल दिए। ले लीजिए, मुलायम सिंह ने यादव भाइयों को रास्ता बताया था, वादा दावा नहीं किया था, उस रास्ते पर यादव भाई गए, आ गए। तो निषादों को मैंने वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मैं इनको दवा दे रहा हूँ, दावा नहीं दवा दे रहा हूँ, ये दवाई खा लो रोग ठीक हो जाएगा। तो कांसी राम ने दवाई दिया चमार भाइयों को, अपने पार्टी रूपी झंडा टोपी दवाई है, टोपी झंडा नारा नेता दवाई है, दवाई खा लिया, दावा नहीं किया और अपने आप रोग ठीक होगा। आरक्षण पाके परहेज किया कि ये अगर तुम पंजा छुओगे तो सर पर पाखाना साफ करवाएगा पंजा वाला, और जब हाथी छुओगे भाई, जब पंजा छुओगे तुम्हारी माँ के पेट से हरवा पैदा होगा, और जब हाथी छुओगे तो तुम्हारे पेट से हाकिम पैदा होगा तुम्हारी माँ के। तो मुलायम सिंह ने कहा अरे यार, कांग्रेस का बटन दबाओगे तुम्हारा बेटा जो चरवा पैदा होगा, और अगर साइकिल दबाओगे तो तुम्हारा बेटा कलम चलाने वाला, बंदूक चलाने वाला, प्रदेश चलाने वाला पैदा होगा। तो उसी तरीके से निषाद को बताने आया हूँ कि जब दूसरा बटन दबाओगे तो उनका बेटा दरोगा पुलिस IG DIG बनेगा, तुम्हारा बेटा मजदूर और मजबूर बनेगा, है तुम्हारा बेटा। तो अगर अपना भोजन वाली थाली दबाओगे तो बच्चों से अपने हिस्सा पाओगे।
तो कोई दावा नहीं बल्कि दवा दिया जा रहा है और उनको इलाज एक्सरे करके रोग बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारी? पंचायत चुनाव में जिला पंचायत जितने हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, इसीलिए उसमें कोई सिंबल नहीं होता है। कार्यकर्ता जो तैयारी करता है वो चुनाव होता है, लड़ेगा और लड़ा के जिताया भी था। 8 जिला पंचायत जिताया था। आगे अब इस बार हमारा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।